पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है। पहला लिखिए साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, साइकोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, तो हम पहले साइकोमेट्रिक और नॉन साइकोमेट्रिक बोल रहे हैं, फिर इम्प्योरिटी भी बोल देंगे, ठीक है। साइकोमेट्रिक और नॉन साइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, ठीक है, तीन तरह के। साइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखो ऐसे होते हैं जिनमें जो क्रिस्टल होता है उसके फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लिया है तो इसका सोडियम क्लोराइड ही रहेगा। ये जो रेशियो होगा Na और Cl का 1:1 है, ये रेशियो हमेशा यही रहेगा, चाहे जितने कैटायन एनायन मिसिंग हो, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाला। कहने का मतलब मॉलिक्यूल या बोले क्रिस्टल की जो साइकोमेट्री है वो कभी चेंज नहीं होगी इस तरह के डिफेक्ट में। किस तरह के? इसमें आप दो पढ़ेंगे, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक। तो इसमें हम लिखे दे रहे हैं एक शॉर्टकी लिखे दे रहे हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। शॉर्टकी स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे श्योर नहीं है क्या है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा इसमें आपको पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे एक हम क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है, कैटायन रख दिया, एनायन रखा, कैटायन रखा, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। जैसे हमने एक ही क्रिस्टल लिया है, ठीक है, और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है समझना, जैसे कोई एनायन अपनी इंटरस्टिशियल साइड से मिसिंग हो जाए, ये एक एनायन हमने दिखा दिया क्या है, मिसिंग हो गया, ठीक है, साथ साथ एक कैटायन भी मिसिंग हो जाए, इक्वल नंबर्स, कैटायन और एनायन हमेशा इक्वल नंबर में मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, कम हो, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम नाम देंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। अच्छा, कैटायन एनायन बराबर से मिसिंग हो रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूल की साइकोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और क्रिस्टल जो है वो भी कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि कैटायन एनायन बराबर से मिसिंग कर रहे हैं तो कोई चार्ज किसी प्रकार का इस पे नहीं बनना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर सिर्फ एनायन मिसिंग होता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता, सिर्फ कैटायन मिसिंग होता तो एनायन नेगेटिव चार्ज बन जाता, लेकिन दोनों इक्वल नंबर से हमेशा मिसिंग होंगे। जैसे मान लो एक और कैटायन अगर मिसिंग हो रहा है तो एक और एनायन भी क्या होगा, मिसिंग होगा। इक्वल नंबर कैटायन और एनायन के हमेशा मिसिंग होते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं या बोले सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट में शॉर्टकी से याद रखना ये सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मतलब कुछ कम होता है, ठीक। फ्रैंकल का मतलब होता है फुल, याद रखना। इसमें क्या होता है समझना, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन एनायन और ये कैटायन। क्या है बताओ? अच्छा, SCHO डबल T KY शॉर्ट की,
ठीक, फ्रैंकल सही है। ठीक, अब देखो इस, हाँ ए है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, अब इसमें देखना समझना, इसमें क्या होता है कि जो कोई कैटायन होता है वो अपनी लेटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, जैसे यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऐसे दिखा दें, अपनी जो भी एप्रोप्रिएट इसकी साइट थी जहां ये रह रहा था वहां से खिसक के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, तो ये भी एक क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गया है। अच्छा, इससे क्या इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? भाई खिसक के इंटरस्टिशियल साइट में ही गया है, मिसिंग थोड़ी ना है, ठीक है। तो अच्छा, कुछ गया भी कहीं चला थोड़ी ना गया, इंटरस्टिशियल साइट में, इसीलिए इसको फुल बोल देते हैं, मतलब इसमें कोई कहीं से कोई मिसिंग नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, कैटायन अपनी लेटिस साइट छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ये कब होगा, ये कब होगा देख लेते हैं, ठीक, बना लो इसको। ठीक है, लिख गया। अब देखो, कुछ पॉइंट शॉर्टकी में लिखेंगे, कुछ पॉइंट फ्रैंकल में लिखेंगे। शॉर्टकी वाले में लिखना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। ठीक, इसमें लिख लेना अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना, दिस टाइप of defect
This type of defect seen in those crystals in which coordination number is high। इस तरह का डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में देखा जाता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, मतलब एक आयन दूसरे ढेर सारे आयन से घिरा होता है। ठीक है, उसी में तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा जिसमें एक आयन ढेर सारे आयन से घिरा होगा, तो उनमें ये डिफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देख लेना इसमें शॉर्ट की में, cations and anions are of nearly सेम साइज। कैटायन और एनायन का जो साइज है वो लगभग सेम होता है, वो ज्यादा डिफर नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेना इसमें, देख लेना डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी? बोलो, कुछ नहीं होगा। क्यों? इसका मास घटेगा क्रिस्टल का? नहीं घटेगा। अच्छा ये बताओ, जो क्रिस्टल है उसमें से अगर कैटायन एनायन गायब हो जाएंगे तो उसका मास चेंज घटेगा ना, मास घटेगा तो डेंसिटी भी घट जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल छोटा थोड़ी ना हो जाए कैटायन एनायन के मिस होने से, लेकिन उसका मास जरूर घट जाएगा। वॉल्यूम वही रहेगा या बोले स्पेस वही रहेगा और उसका मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। इस तरह के डिफेक्ट में क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे अच्छा तो व्हाइट वाला ही चल रहा है। अगला पॉइंट लिख लेना, एग्जाम्पल किस टाइप के क्रिस्टल में मिलेगा, जो ज्यादा आयनिक होते हैं। ठीक है, लिख लेना, occurs in more ionic क्रिस्टल। जो ज्यादा आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे लिख दे रहे हैं NaCl, KCl, KBr, CaF2, ETC। एक और लिख लेना इसमें AgBr। ठीक है, इसको गोला मार लेना, फिर बताएंगे क्यों इसमें गोला मारे। ठीक है, अब देखो फ्रैंकल में आते हैं। फ्रैंकल में लिखो, फ्रैंकल में पहला पॉइंट लिख लेना, any cation missing from its lattice site, any cation missing from its lattice site and occupies interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, और इस टाइप का डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है
जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो, एक एटम कम एटम से, एक जो आयन है वो कम आयन से घिरा हो। कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो साइज में डिफर होते हैं। कैटायंस एंड एनायंस आर डिफर इन साइज। जनरली कैटायन छोटे होते हैं और एनायन बड़े होते हैं, इसीलिए कैटायन अपनी साइट छोड़ करके खिसक कर लेटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। ठीक है, लिख लेना, इसमें आगे और जोड़ देना। जनरली कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। कैटायन जो है छोटे साइज के होते हैं। अब इसमें से क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? सेम रहेगा। कुछ हुआ कहाँ, कोई गया थोड़ी ना कहीं छोड़कर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड। ठीक, अगला पॉइंट होगा अकर्स इन मोर कोवेलेंट क्रिस्टल। जिनमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है उनमें ज्यादा पाया जाता है। अकर्स इन मोर कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे AgCl लिख दें, AgBr हो गया, और बताओ, बोलो। AgCl हो गया, AgBr हो गया, और फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल ZnS, ZnO। ठीक है, जितने ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ATC, और इसमें AgBr, इसलिए इसको ओला मान दो, ये दोनों में है कॉमन। फ्रैंकल डिफेक्ट भी इसमें देखने को मिलता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी मिलता है, इसलिए इसको हमने ओला मारा है। ठीक है, ये दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, हटा ना। तो ये दो तरह के हमने शॉर्टकी, फ्रैंकल और शॉर्टकी पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखे? ठीक है, ठीक। अब हम नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्रिस्टल की जो साइकोमेट्री है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, जो रेशियो होगा डिफरेंट आयंस का वो डिस्टर्ब होगा। कैसे होगा समझते हैं। इसमें पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
metal excess defect due to anionic vacancy, due to anionic vacancy। लिखो हेडिंग, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मेटल एक्सेस में हो, एक्सेस में मेटल तब हो सकता है जब मेटल खुद ज्यादा हो या एनायन उसके कंपेयर में कम हो, तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो एनायनिक वैकेंसी की वजह से लिख रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्रिस्टल लिया, ठीक है, इसमें से एक एनायन हम मिसिंग कर रहे हैं। अब एनायन अगर आप मिसिंग कर दिए तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी साइकोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं, एनायन से ही जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो भी एनायन जाता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आता। भाई यहाँ पहले एक एनायन था, अब क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो इस बात को? जो एनायन था वो मिसिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिर क्रिस्टल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड येलो कलर का होता है हीट करने पे, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का होता है, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट कलर का होता है, जिसका जिम्मेदार यही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो क्रिस्टल होता है वो कलर इमिट करता है। ठीक है, लिख दे रहे हैं एफ सेंटर कौन है, जहां से एनायन छोड़ के गया था वहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के कलर के लिए यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इसमें लिख लेना when anions या anion are missing from lattice site। जब एनायन मिसिंग होता है अपनी लेटिस साइट से, लिख लेना उसमें आगे लिख लेना वैकेंट एनायनिक साइट occupied by electron known as F center। F सेंटर, इसको हम F सेंटर के नाम से जानते हैं।
ठीक है, उसमें इसमें अब दूसरा इफेक्ट लिख लो, मेटल इफेक्ट डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन मौजूद था, उसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, तो इसमें देखो क्या होता है समझना। इसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, जैसे यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा कैटायन बना दिए और साथ में इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी आएगा। अगर इस पर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर दो प्लस होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास ही में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो जब इस तरह का डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में आए कि उसमें कोई एक्स्ट्रा कैटायन उसकी इंटरस्टिशियल साइट में मौजूद होता है, तो वहां पे हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, और उस कैटायन के साथ उसके पास ही में इंटरस्टिशियल साइट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहेगा। अगर इस पर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे Zn+2 होता है तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना, एक्स्ट्रा मेटल कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, लिख लेना, साथ में इसको बना लेना, हो जाए। ऐसा जिंक ऑक्साइड में देखने को मिलता है। जिंक ऑक्साइड एग्जांपल होता है, जो जिंक होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में हीट करने पे, इसलिए इसमें ऐसा होता है। उसका एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl तुम कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, NaCl, KCl, LiCl उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें तीसरा जो डिफेक्ट पढ़ना है, नॉन साइक्रोमेट्री, हमारा दो तरह का पढ़ लिया अब हमने। अब हमें इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, इम्प्योरिटी में कुछ नहीं होता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। एक एग्जांपल इसका है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी। तो तीसरा टाइप लिख लो इसमें, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ठीक समझना। जैसे हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है,
जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, एकदम आइडियल, इसमें कोई अभी गड़बड़ी नहीं है। मान लो एक सोडियम आयन मिसिंग हो जाए, ठीक है, एक और मिसिंग कर दे, दो सोडियम आयन जैसे मिस हो जाए और इसकी जगह पे स्ट्रोंशियम आ जाए, Sr+2 होता है Sr+, तो होता है क्या है, दो सोडियम आयन जब भी गायब होंगे तो एक स्ट्रोंशियम आएगा। एक सोडियम पे एक प्लस होते हैं, एक स्ट्रोंशियम पे दो प्लस होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाती है। लेकिन जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतने ऐसे होल क्रिएट हो जाएंगे क्रिस्टल में, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम पे दो दो जाएंगे। एक ही अगर स्ट्रोंशियम आयन आके कोई लेटिस साइट ऑक्युपाई करता है तो दो सोडियम आयन वहां से खिसक लेंगे, और दो खिसक लेंगे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो एक पर स्ट्रोंशियम आयन एक होल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें होल जनरेट हो गए, इसलिए ये कुछ स्मॉल एक्सटेंट तक क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्रिएट कर देगा। ये जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी शो करेगा, बोले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन एक स्मॉल एक्सटेंट तक, क्योंकि होल की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, आप पढ़ोगे आगे फिजिक्स में, ठीक है, नोट कर लो इसको, ऐसे बना लो, याद रहेगा, ठीक है।